Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, answer on the basis of your understanding of the following paragraph, the related studied material. Okay, there is a difference in a way we use the term work in day-to-day life and the way we use it in the science. You spend a lot of time in study and work hard to do well in exam. How much work you have done फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच वर्क यू हैव डन फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो देखिए ये आपका वर्क डन है, हमें क्या बताना है यहाँ पर, वर्क डन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और हम यहाँ पर वर्क डन क्या साइंटिफिक बेसिस पर बताएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हम अपनी एवरीडे लाइफ में, हम अपनी डे टू डे लाइफ में वर्क और एनर्जी टर्म का बहुत यूज करते हैं। वी यूज वर्क और एनर्जी का हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। और लेकिन जो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क की डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग, वर्क की जो दो डेफिनेशन, एक होती है आपकी साइंस के अकॉर्डिंग, एक होती है आपकी डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग। ओके, मैं लिख रहा हूँ डे टू डे लाइफ। ओके, एक तो आपकी डे टू डे लाइफ होती है और एक होता है आपका साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन होती है, साइंस के अकॉर्डिंग हम वर्क को से डिफाइन डिफाइन करते हैं। वर्क हम तब कहते हैं जब आपका कहता है वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज ए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू साइंस, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब आपका क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है, यानी कि डिस्प्लेस होता है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो हम बोलते हैं कि देयर इज सम वर्क, वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं क्या, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। ये क्या आपकी साइंस के बेसिस पर आपकी वर्क की डेफिनेशन है। लेकिन देखिए आपका जो डे टू डे लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं कि जो हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क को हम किसी दूसरे कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं, वर्क को हम किसी दूसरे कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। हम इसको किसी एक्टिविटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हमें क्या फिजिकल और मेंटली क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, वर्क इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम किसी भी एक्टिविटी के लिए वर्क को डिफाइन करते हैं जहां पर हम फिजिकल या फिर क्या लगाते हैं, मेंटल एफर्ट लगाते हैं। और हम लिख सकते हैं फिजिकल और मेंटल एफर्ट। ओके, वर्क की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, फिजिकल और मेंटल एफर्ट। ये किस बेसिस पे बता रहे हैं, दिस इज अवर फ्रॉम डे टू डे लाइफ में। ओके, तो देखिए ये आपका क्या है, डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन अलग है, और ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस, साइंस के बेसिस पे बोले तो हमारी वर्क की डेफिनेशन क्या अलग है। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द वर्क डन। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड वी यूज इन इट साइंस। ओके, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, फिजिकल और मेंटली एफर्ट, जो हम फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं उसको भी हम वर्क बोलते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ की डेफिनेशन है। और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो और वो क्या उसमें हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम बोलेंगे कि द वर्क इज डन बाय द बॉडी। ओके, अब क्वेश्चन में था कि यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी एंड वर्क वेरी हार्ड टू डू वेल इन एग्जाम। हाउ मच वर्क यू हैव डन फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इन जनरल अगर हम उसे डे टू डे लाइफ के हिसाब से बताएं या फिर एवरीडे लाइफ के अकॉर्डिंग बोले, तो हम बोलेंगे कि हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। अगर हम स्टडी करते हैं तो वी कैन से दैट वी हैव डन अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, बट अगर हम उसको साइंस के डेफिनेशन से कोरिलेट करें, तो साइंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क कितना होगा आपका, जीरो होगा। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम कहीं पर, और तो स्टडी करते हैं अगर हम कहीं पर बैठ के, तो हम बोल सकते हैं कि देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हमारे यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। हम क्या बोलेंगे, नेट वर्क डन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द साइंस का हम बोलेंगे यहाँ पर जीरो बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। ठीक है, ये हमारे किस डेफिनेशन पर बेस्ड है, दिस डेफिनेशन बेस्ड अपॉन द साइंस बेस्ड। ओके, ये हमारा साइंस बेस्ड आंसर है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइंस। ओके, दिस इज फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.